नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रंप ने धमकी दी है कि भाई साहब जो बाइडेन ने जो ये लॉन्ग रेंज वाला वेपन्स प्रोवाइड कर दिया था यूक्रेन को और ऑथोराइज कर दिया कि आप रसिया के खिलाफ इसका आप उपयोग कर सकते हो। जैसे ही मैं शपथ ग्रहण करूंगा मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं। इस ऑथोराइजेशन को मैं क्या करूंगा, कैंसिल कर दूंगा। तो यहाँ पे ट्रंप ने पूरी तरह से क्रिटिसाइज किया है बाइडेन के डिसीजन को। प्लस दोस्तों खबर ये भी आ रही है कि ट्रंप ने बोला कि देखिए मैं जेलेंस्की से बात करूंगा, पुतिन से बात करूंगा और बोलूंगा यार ये जो रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है सब खत्म करो। उसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बुरी खबर आ रही है दोस्तों। इनके ऊपर जो हर्ष मनी वाला केस चल रहा था उस पर डिसीजन आ गया है और कोर्ट ने कहा कि भाई साहब ये इसमें अपराधी पाए गए हैं। अब इनके ऊपर मामला दोस्तों बोलते हैं ना और आगे बढ़ेगा। अब इनके ऊपर देख सकते हैं क्या डिसीजन लिया जाता है कोर्ट के द्वारा। कोर्ट ने हालांकि बोल दिया कि भैया इनका इन्वॉल्वमेंट था ये हर्ष मनी में। एक्चुअल हुआ क्या था दोस्तों जानते होगे आप, एक पॉर्न स्टार थी, आप इनको जानते ही होगे, स्टॉर्मी डैनियल्स। इन्होंने इनके ऊपर ये आरोप लगाया था कि भाई साहब इन्होंने इनके साथ में गलत कुछ किया था और बाद में इन दोनों के बीच में कुछ कुछ हुआ था। बहुत सारी लंबी कहानियां उन्होंने बताई कि मैं बैठी थी, फिर ये हुआ, दरवाजा बंद हुआ, ट्रंप ने मुझे पकड़ लिया। एक बहुत लंबी स्टोरी इन्होंने बनाई है। तो उसमें फिर क्या हुआ कि भाई साहब कि इन्होंने मेरे साथ में कुछ किया, ऐसा ऐसा कहानी उन्होंने बताया। तो उस समय ट्रंप को भाई साहब था कि 2016 में क्या मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूं, तो ऐसे में इनका मुंह बंद कराने के लिए इनको बहुत सारा पैसा दे दिया गया। अब उसकी कवरिंग करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रंप हैज लॉन्ग, इनको जो ऊपर क्रिमिनल केसेस लगे हैं उन्होंने क्या किया, एक पॉर्न स्टार को पैसा दिया जिसका नाम मैंने आपको बताया कि तब तुम अपना मुंह बंद करके रखो, और जो पेमेंट किया था उसको कवर अप करने की कोशिश की ताकि बोलते हैं 2016 के इलेक्शन में मुझे फायदा मिल जाए और मैं जीत जाऊं। तो इन सब केसेस में और बहुत सारे इनके ऊपर मल्टीपल केसेस और भी चल रहे हैं। तो उसमें अब दोस्तों ना बोलते हैं यहाँ पे कोर्ट की तरफ से डिसीजन आ गया है और ट्रम्प के लिए इस समय बोलते हैं ना थोड़ा सा समय अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये सब तो चलते रहेगा दोस्तों। यहाँ पे देख लेते हैं पहले कि यहाँ पे ट्रम्प ने बाइडेन के बारे में क्या बोला है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, सजेस्ट किया कि देखिए ये जो जो बाइडेन ने जो बोलते हैं ना डिसीजन लिया लॉन्ग रेंज वेपन्स वाला जो प्रोवाइड कर दिया कि भैया तुम जाओ रसिया की के अंदर बोलते हैं ना रशियन टेरिटरी पे एकदम डीप इनसाइड रशिया टेरिटरी के अंदर हमला करो, ये सब डिसीजन बाइडेन का बहुत गलत था। एक्चुअल में हुआ क्या था दोस्तों कि जिस तरह से खबर आई थी कि रसिया क्या कर रहा है, यूक्रेन की मदद ले रहा है, यूक्रेन के ट्रूप्स मतलब नियर अबाउट 10,000 यूक्रेनियन ट्रूप्स यहाँ पे कुर्स वाले रीजन पे लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। तो यूएस ने बोला कि देखिए अब ऐसा सिचुएशन चल रहा है तो आप क्या करेंगे। यूएस ने अपनी ATACMS लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल दे दी जिसका रेंज बताया जा रहा था दोस्तों 300 किलोमीटर का, और बोला मिसाइल्स तो पहले दे करके रखी थी लेकिन इसको अलाउ नहीं किया था कि भैया तुम चला दो। बाद में जो बाइडन ने सीधा बोला हाँ भाई चला दो। जैसे ही जेलेंस्की ने सुना बटन दबा दिए भाई साहब, मतलब जेलेंस्की तुरंत ही भाई साहब इस मिसाइल को रसिया की टेरिटरी पे दाग दिए। उसके बाद खबर आई कि यूके ने भी अपना स्टॉर्म शैडो दे दिया जिसका रेंज बताया जा रहा है दोस्तों 250 किलोमीटर का रेंज है। इन्होंने भी भाई साहब क्या कर दिया, रसिया के अंदर चला दिया। तो ये सब रसिया के अंदर हुआ तो रसिया को आया गुस्सा और रसिया ने बोला ओके। फिर रसिया ने दोस्तों लॉन्ग रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल मार दी जिसका नाम बताया गया दोस्तों ऑर्सनिक। तो ऑर्सनिक के बारे में थोड़ा सा समझ लेते दोस्तों। दोस्तों ऑर्सनिक ये दोस्तों ने ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है, ये MIRV टेक्नोलॉजी से काम करता है। मतलब बेसिकली आप ये समझो ना कि जैसे यहाँ पे देखिए फायर हो गया तो इसके टुकड़े 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 हो करके यहाँ पे देखिए, जैसे मैं बात करूं ये स्टेज 1 हो गया, ये सपोज दैट 2 हो गया, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4 और ये स्टेज 5। मतलब यहाँ पे देखिए ये पहले निकला, देखिए किस तरह से बोलते हैं ना पार्ट्स में किया गया है। तो यहाँ पे इसको 2 टुकड़े हो गए, फिर यहाँ से एक इधर गिर गया, वॉरहेड्स इधर थे, वॉरहेड्स इधर आने के बाद वॉरहेड्स में थे अलग अलग वॉरहेड्स यहाँ पे गिरे और अलग अलग जगहों पे यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लोजन किया। हालांकि दोस्तों ये भी बोला गया कि इसके अंदर जो एक्सप्लोजन लगाए गए, जो वॉरहेड्स लगाए गए थे वो कन्वेंशनल वॉरहेड्स थे। पुतिन ने बाद में बोला कि देखिए हमने जो भी मारा है ना वो कन्वेंशनल वॉरहेड्स से मारा है, अगर जरूरत पड़ी तो न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगा करके मारेंगे फिर तुम्हारी कहानी खत्म करने वाले हैं। प्लस इसमें दोस्तों खबर ये भी आई थी कि देखिए जिस तरह से रसिया ने ऑर्सनिक मिसाइल मारी है तो यूएस और यूरोप का जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो लगा करके रखे हैं कुछ पकड़ नहीं पाया भाई साहब, ये सीधा भेजते हुए यूक्रेन की टेरिटरी पे जाकर के ये ऑर्सनिक मिसाइल गिरी है दोस्तों। बाद में जेलेंस्की ने बोला यार एक काम करो थार्ड दे दो हमको क्योंकि ये तुम्हारा जो एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो उसमें दोस्तों ट्रम्प ने सीधा बोला कि जो बाइडेन का जो डिसीजन था वो पूरा मूर्खतापूर्वक था, बाइडेन को ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। इससे युद्ध कम होने मतलब ये जो रशिया यूक्रेन के बीच में जो चल रहा है वो कम होने की जगह और बढ़ जाएगा। प्लस दोस्तों अब खबर यह आ रही है कि ट्रंप ने बोला कि मैं
यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की से और रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन से मैं बात करूंगा और बोलूंगा भैया जो 3 सालों से युद्ध चल रहा है तो उसको अब खत्म करने का समय आ गया है, क्योंकि दोनों देश अब बोलते हैं ना, बस ये सोच रहे हैं कि बस 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण करने वाले हैं, तो जितना ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे की टेरिटरी पे कब्जा कर लिया जाए उतना ज्यादा बेनिफिट रहेगा। बीच में आपने रिसेंट में देखा होगा दोस्तों की कुर्स वाले रीजन पे, जहां पे पहले यूक्रेन की फोर्सेस ने क्या कर लिया था, रसिया का जो एरिया था उस पर कैप्चर कर लिया था। बाद में खबर आई दोस्तों कि उसको रसिया ने वापस से 40% क्या कर लिया, रिकैप्चर कर लिया। बाद में खबर आ रही थी दोस्तों कि वो जो 40% था वो बढ़ करके 60 से 70% तक हो चुका है। प्लस वहां पे रसिया ने क्या किया, नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को भी लगा दिया। उसमें खबर आ रही है कि नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स ने रसिया के सोल्जर्स को मार दिया है दोस्तों। प्लस यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि यूक्रेन के सोल्जर्स ने हमला किया है और सॉरी, नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स ने हमला किया और यूक्रेन के लगभग 300 सोल्जर्स को मार दिया है। और कुर्स वाले रीजन में जो एक दो गांव था उस पर इन्होंने क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। प्लस ये भी बोला जा रहा है दोस्तों कि रसिया के द्वारा यहाँ पे क्या बोला गया, रशियन आर्मी ने बोला देखिए हमने लगभग 189 यूक्रेनियन सेटलमेंट्स पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया इस साल 2024 में। और ये बोला कि ये हमारे लिए क्या है, एक लैंडमार्क ईयर है। किसके लिए, हमारे लिए। मतलब यहाँ पे रसिया ने आर्मी का बोलना है कि भाई साहब हमने क्या किया, यूक्रेन की लगभग 189 यूक्रेनियन सेटलमेंट्स में जो कब्जा किया है, हम उसको एक लैंडमार्क ईयर की तरह समझते हैं, क्योंकि ये इन्होंने एक दोस्तों एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन किया और ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा। प्लस यहाँ पे रसिया के द्वारा बोला गया कि देखिए कि जो रशियन डिफेंस मिनिस्टर थे एंड्रे, इन्होंने बोला कि रशियन जो ट्रूप्स है उसने सीज किया है लगभग 4500 स्क्वायर किलोमीटर यूक्रेनियन टेरिटरी को। और प्लस ये भी बोला जा रहा है कि अब ये क्या कर रहे हैं, अराउंड 30 स्क्वायर किलोमीटर पर डे क्या करते जा रहे हैं, कुर्स वाला रीजन मतलब ये यूक्रेन की टेरिटरी पे क्या करते जा रहे हैं, कब्जा करते जा रहे हैं। तो ऐसे में ये दोस्तों जो खबर आ रही है उसको देख करके एक चीज तो क्लैरिटी हो रही है कि अगर ट्रंप जिस दिन आएंगे 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करेंगे, तो इन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में भी बोला था कि मेरा पहला काम होगा जिस दिन मैं बैठूंगा सीट पे, पहला काम होगा कि रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है पहले उसको मैं खत्म कराऊंगा, उसके बाद मैं इजराइल पे फोकस करूंगा। तो इसमें यह फायदा होने वाला है कि जो देश जिस कंट्री का ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी पे कब्जा करके रखेगा उसका उतना ज्यादा फायदा होने वाला है। तो आई होप सो दोस्तों एक बेसिक सा आपको आइडिया मिल चुका होगा कि ट्रम्प के आने के बाद बहुत सारे हालात बदलने वाले हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।